जय गुरुदेव। ओमकार के जप एवं स्वाध्याय की विधि और फल। फिर शैव्य सत्यकाम ने पांचवा प्रश्न किया, हे भगवन, जो मनुष्य अंत समय में ओमकार का ध्यान करता है वह उससे किस लोक की प्राप्ति करता है। पिपलाद ऋषि ने कहा कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म अर्थात सगुण ब्रह्म दोनों में से किसी भी एक को ओमकार की उपासना के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ओम दोनों का वाचक है। उसकी उपासना एक मात्रा, दो मात्रा और तीन मात्रा वाली होती है और तीनों का फल भिन्न भिन्न है। मात्रा से यहाँ उच्चारण का काल नहीं समझना चाहिए, जैसे ओम, ओम और ओम। वर्ण अ, उ, म ही ओमकार की तीन मात्राएं कहलाती हैं। यदि उपासक एक मात्रा की उपासना करता है तो वह उसके फलस्वरूप शीघ्र ही जगत में जन्म ले लेता है और उसको यह ओम रूपी ऋचा मनुष्य जन्म दिला देती है। यहाँ वह श्रद्धा सहित तप और ब्रह्मचर्य का पालन करके महिमा का अनुभव करता है। यदि उपासक द्विमात्रा का मानसिक ध्यान करता है तो वह अंतरिक्ष में उठकर ओम रूपी यजुर से चंद्रलोक को ले जाया जाता है और चंद्रलोक को विभूतियों को भोग कर फिर यहाँ लौट आता है। और यदि वह त्रिमात्रा युक्त इस ओम अक्षर के द्वारा परम पुरुष का ध्यान करता है तो सूर्य के तेज से संपन्न होकर जैसे सर्प कैंचुली छोड़ता है वैसे ही पापों से मुक्त होकर ओम रूपी साम से ब्रह्मलोक की तरफ उठा लिया जाता है। तब वह इस जीवत्व की गहरी अंधियारी से ऊपर इस शरीर में ही स्थित परम पुरुष का साक्षात भी कर लेता है। इस विषय पर नीचे उद्धत दो श्लोक हैं। पहले श्लोक को समझने के लिए ईशावास्योपनिषद की अविद्यया मृत्युम तीतर्वा विद्ययामृत मशुन्ते इस श्रुति को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही आगे आने वाले मुंडक और मांडुक्योपनिषद को भी पढ़ लेना चाहिए। मुंडकोपनिषद में वेदों को अपरा विद्या के अंतर्गत माना है और उनके कर्म कांड को प्लवा ह्योते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम वरम येषु कर्म कहकर उनकी निंदा की है। हम इस विषय का सविस्तार व्याख्या मांडुक्योपनिषद में करेंगे। यहाँ केवल श्लोक का शाब्दिक अर्थ लिखते हैं। तिस्र तीनों मात्राएं आकार रूपी ऋक, ऊकार रूपी यजुर और मकान रूपी साम मृत्युमत्यः मृत्युग्रस्त हैं। जब वे अलग अलग उच्चारण की जाती हैं, अन्यसक्ताः एक दूसरी से परस्पर मिली हुई और पहली दूसरी के और दूसरी तीसरी के उच्चारण के साथ अनुक्रम रखती हुई उच्चारण की जाती है, जिसका उच्चारण ओम होता है। तो जो विद्यावान है, पर विद्या का जानने वाला है, बाह्य अभ्यंतरम अध्यमासु बाह्य वैखरी मध्यम उपांशु अभ्यंतर मानसिक तीनों के सम्यक उच्चारण की क्रियाओं को अच्छी प्रकार जानने वाले के उच्चारण रूपी साधन करने पर वह मृत्यु के ग्रास में नहीं पड़ता। वह अविनाशी परम पद से च्युत नहीं होता। अधिक स्पष्टीकरण के लिए मांडुक्योपनिषद देखें।
ऋक् से इस लोक को, यजुर से अंतरिक्ष लोक को और साम से उस स्वर्ग लोक को जिसे ऋषिगण जानते हैं प्राप्त किया जाता है। विद्वान ओमकार रूपी साधन के द्वारा ही उस लोक को भी प्राप्त करता है जो शांत, अजर, अमर, अभय, परम पद है। ऋग्वेद को आधार जानकर सामवेद के द्वारा ऊपर उठा जाता है और यजुर्वेद के कर्म कांड के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए ओमकार के जप के लिए छांदोग्य में वाक रूपी अग्नि को ऋक्, प्राण को साम और मन को यजुर कहा गया है। जब तक मनुष्य इस लोक की वासनाओं में आसक्त है और ओमकार अथवा अन्य नाम का जाप करता है, तब तक उसकी उपासना प्रथम पाद अर्थात प्रथम मात्रा की ही समझनी चाहिए, क्योंकि मन की वासनाओं के अनुसार ही प्राण की गति होती है, यह कहा जा चुका है। यदि स्वर्ग के भोगों की कामना से यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान किया जाता है तो उसका प्राण उठकर स्वर्ग लोक में ले जाता है। यही दूसरे पाद की उपासना कही गई है। साम का अर्थ ऋग्वेद के गेय मंत्रों को गाकर उपासना करना है और इसका फल प्राणों का उत्थान है। यह तीसरी मात्रा की उपासना कही गई है। परंतु यदि उद्गाता ऐहिक अथवा पारलौकिक वासनाओं की पूर्ति चाहता है तो यह उपासना भी उसे मोक्ष नहीं दे सकती, वरन वासनाओं की पूर्ति कराएगी। इसलिए तीनों मात्राओं की मृत्यु युक्त कहा गया है। जो योगी या उपासक ऐहिक या पारलौकिक वासनाओं से मुक्त होकर पर ब्रह्म का चिंतन करता है, उसके साम रूपी प्राण उसको ब्रह्म में लीन करेंगे। जैसा कि श्रुति में कहा गया है, सब प्राणों को परमात्मा में प्रणाम कराता है, अर्थात प्रकर्ष रूप से नमाता है और अंततो गत्वा परमात्मा में ही लीन कर देता है, जो कि उसका उद्गम स्थान कहा गया है। इसलिए इसे प्रणव कहते हैं। ब्रह्म की 16 कला। फिर सुकेशा भारद्वाज ने छठा प्रश्न पूछा, हे भगवन, हिरण्य नाम के कौशल देश के राजपुत्र ने मुझसे पूछा था कि क्या तू 16 कला वाले पुरुष को जानता है। मैंने उसको कहा कि मैं नहीं जानता। यदि मैं जानता होता तो क्यों न बताता। जो झूठ बोलता है वह मूल सहित सूख जाता है, इसलिए मैं मिथ्या नहीं कह सकता। आपसे पूछता हूँ कि वह पुरुष कहाँ है। पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया, हे सौम्य, वह पुरुष यहाँ तेरे अंतः शरीर में ही है, जिसमें यह 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं। उस पुरुष ने विचार किया कि इस शरीर से किसके निकल जाने पर मैं भी निकल जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं भी प्रतिष्ठित होऊंगा। फिर उसने एक प्राण को उत्पन्न किया, प्राण से 2 श्रद्धा को, 3 आकाश को, 4 वायु, 5 ज्योति, 6 जल, 7 पृथ्वी, 8 इंद्रियां, 9 मन और 10 अन्न को उत्पन्न किया। अन्न से 11 वीर्य, 12 तप, 13 मंत्र, 14 कर्म, 15 लोक और लोकों में 16 नामों की सृष्टि की। जिस प्रकार विभिन्न नाम आकार वाली नदियाँ समुद्र की ओर बहती हुई समुद्र में पहुंचकर अपने अपने नाम रूपों को छोड़कर समुद्र रूप में विलीन हो जाती हैं और यह समुद्र है ऐसा कहा जाता है, उसी प्रकार इस जगत के दृष्टा की उपरोक्त प्राण से लेकर
नाम पर्यंत 16 कलाएं पुरुषाभिमुख होकर पुरुष को प्राप्त करके अस्त हो जाती हैं, तब उनके नाम रूप छूट जाते हैं और यह पुरुष ही है ऐसा कहा जाता है। रथ की नाभि में जैसे अरे लगे हुए होते हैं, ऐसे ही जिसमें सब कलाएं प्रतिष्ठित हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो, जिससे तुमको मृत्यु व्यथा नहीं दे सकेगी। पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि मैं इतना ही जानता हूँ, यह पर ब्रह्म है, इससे परे कुछ नहीं है। तब उन सब ने उनकी अर्चना की और कहा कि आप हमारे पिता हैं, आप हमें अविद्या से पार लगाएंगे। नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। छहों प्रश्न एक दूसरे से संबद्ध हैं और सब में प्राण की प्रधानता दिखाई गई है। आत्मा से प्राण का उदय होकर वह प्राण ही 16 कला रूपी प्रपंच एवं भोग का साधन बनता है और उपासना द्वारा प्राण ही प्रपंच से छुटकारा दिलाकर अमर पद दिलाता है। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव।